उस सुबह आसमान साफ था। सूरज की तेज धूप सड़क किनारे लगे पेड़ों पर चमक रही थी और सड़क पर लोगों की भारी भीड़ थी। गाड़ियों के हॉर्न का शोर और फेरी वालों की आवाजें मिलकर रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी का संगीत बना रही थीं। गाड़ियों की भीड़ के बीच पीली वर्दी में एक महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी चौराहे पर मुस्तैदी से खड़ी थी। वह थी प्रिया, एक युवा, दृढ़ और अपने काम में बेहद सख्त मानी जाने वाली अधिकारी। प्रिया का कद छोटा था, लेकिन उसकी आंखें तेज थीं। जरूरत पड़ने पर चेहरे पर सौम्य मुस्कान और स्थिति को संभालते समय आवाज में कड़ाई होती थी। यहां के लोग हर सुबह उसे ट्रैफिक नियंत्रित करते, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करते और मुश्किल में पड़े लोगों की मदद करते देखने के आदी हो चुके थे। लेकिन आज एक ऐसी घटना घटी जो पहले कभी नहीं हुई थी, जिसने इस शांत सड़क को हिलाकर रख दिया। जब प्रिया एक ट्रक ड्राइवर के कागजात जांच रही थी, तभी दूर से मोटरसाइकिलों के इंजन की तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। 6 मोटरसाइकिलें तूफान की रफ्तार से आईं, जिन पर सिर पर हेलमेट के बिना अस्त व्यस्त कपड़े पहने नौजवान सवार थे, जो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। सड़क किनारे खड़े लोग डरकर पीछे हट गए कि कहीं वे चपेट में ना आ जाएं। लोगों की नाराज निगाहें उन बिगड़ैल नौजवानों की तरफ थीं, लेकिन किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। सिर्फ प्रिया की भौहें तन गईं। उसने तुरंत ट्रक ड्राइवर को जाने का इशारा किया और सड़क के बीच में आ गई। उसने अपनी ट्रैफिक जह्वे की छड़ी उठाकर उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन मानने के बजाय वे नौजवान जोर से हंसे और रफ्तार बढ़ाते हुए सीधे उसकी तरफ बढ़ गए और बस कुछ ही मीटर की दूरी पर अचानक ब्रेक लगा दिए। टायरों के जमीन पर घिसने की तीखी आवाज आई। वे सब जोर जोर से हंसने लगे। उनकी आंखों में युवा पुलिस अधिकारी के लिए चुनौती का भाव था। उनमें से एक ने सीटी बजाते हुए छेड़ने वाले लहजे में कहा, अरे यहां अकेली हो क्या? इतनी खूबसूरत होकर इस धूप में सड़क पर क्यों खड़ी हो? ड्यूटी छोड़कर हमारे साथ घूमने चलो, मजा आएगा। आसपास के लोग कानाफूसी करने लगे। कुछ ने निराश होकर सिर हिलाया, तो कुछ इस बात से चिंतित थे कि ये नौजवान कुछ हिंसक न कर दें। प्रिया ने अपना चेहरा शांत रखा। उसकी सख्त आवाज गूंजी, आप लोग अपनी गाड़ी रोकें, इंजन बंद करें और कागजात दिखाएं। आप लोग बिना हेलमेट और तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाकर गंभीर यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगा कि इन शब्दों ने उन नौजवानों का मजा और बढ़ा दिया। वे एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। एक दूसरे ने कहा, ओहो, इतनी गंभीर और भी सुंदर लग रही हो। तुम जब गुस्सा होती हो तो और भी प्यारी लगती हो। सुनो, मेरे साथ चलकर मेरी बीवी बन जाओ। यह गुस्सैल चेहरा छोड़ दो, नहीं तो जल्दी बूढ़ी हो जाओगी। माहौल तनावपूर्ण होने लगा। प्रिया ने एक बार फिर अपनी आवाज में कड़ाई लाते हुए उन्हें नियमों का पालन करने को कहा। इस बार वे सच में गाड़ी से उतरे, लेकिन आदेश मानने के लिए नहीं, बल्कि उसके और करीब आने के लिए। 6 बदमाश दिखने वाले नौजवान, जिनकी आंखों में शरारत थी, उसे घेर कर खड़े हो गए। एक ने प्रिया की वर्दी खींचने के लिए हाथ बढ़ाया, जिससे एक बटन टूट गया। दिन दहाड़े भीड़ भरी सड़क पर उनकी घिनौनी हंसी गूंज उठी। प्रिया को गहरा अपमान महसूस हुआ। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारी चमक उठी। आसपास के लोग बेचैन होने लगे। कुछ ने पुलिस को मदद के लिए बुलाने का सोचा, कुछ बस दूर से देखने की हिम्मत कर पाए। एक और लड़का उसके करीब आया, झुककर फुसफुसाते हुए बोला, इतनी सुंदर हो, सड़क पर खड़ी होकर बेकार हो रही हो। हमारे साथ चलो, जो चाहोगी वो मिलेगा। प्रिया ने अपने दांत भींच लिए। उसका मन गुस्से से उबल रहा था। कई सालों की ड्यूटी में उसने हर तरह के उल्लंघनकर्ताओं का सामना किया था, लेकिन कभी इतना अपमानित और नीचा महसूस नहीं किया था। वे न केवल कानून का, बल्कि एक महिला पुलिस अधिकारी की गरिमा का भी अपमान कर रहे थे। प्रिया ने एक गहरी सांस ली। उसकी स्पष्ट आवाज गूंजी, एक एक शब्द पर जोर देते हुए, अपनी बदतमीजी बंद करो। अगर तुम लोगों ने यह जारी रखा तो मैं तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगी। लेकिन इन चेतावनियों ने उन्हें और जोर से हौसला दिया, जैसे यह कोई मनोरंजन का खेल हो। एक ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखने के लिए बढ़ाया और उसी पल लंग दी है, प्रिया अपना आपा खो बैठी। लोगों की हैरान नजरों के सामने वह उस स्पर्श से बचने के लिए घूमी और फिर एक जोरदार लात उस लड़के के पैर पर मारी। वह लड़का लड़खड़ा कर सड़क पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर हौसी दर्द भरी कराह में बदल गई। बाकी 5 लड़के तुरंत चिल्लाते हुए उस पर झपटे। किसी ने नहीं सोचा था कि एक छोटी सी लड़की इतनी जबरदस्त ताकत दिखा सकती है। आसपास के लोग मुंह खोले देख रहे थे।
वे चिंतित भी थे और उत्साहित भी। एक अकेली महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी और 6 बिगड़ैल लड़कों के बीच एक जबरदस्त टकराव दिन दहाड़े सबके सामने शुरू हो चुका था। कोई नहीं जानता था कि इसका अंत क्या होगा। बस इतना पता था कि उस समय प्रिया की आंखों में आग थी, वह दृढ़ थी और पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। जो लड़का अभी गिरा था वह उठ भी नहीं पाया था कि प्रिया ने घूमकर अपनी लड़ने की मुद्रा बना ली। वह अब सिर्फ ट्रैफिक नियंत्रित करने वाली छड़ी पकड़े एक पुलिसकर्मी नहीं थी, बल्कि एक असली योद्धा की तरह लग रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, सांसें तेज थीं, लेकिन लय में थीं। वह किसी भी हमले का सामना करने के लिए तैयार थी। बाकी 5 लड़के पीछे हटने के बजाय और भी ज्यादा नाराज हो गए। उन्हें यह अपमानजनक लगा कि एक लड़की ने उनके साथी को हरा दिया। वे जंगली जानवरों के झुंड की तरह उस पर टूट पड़े मुंह से चिल्लाते हुए और हाथ पैर बेतहाशा चलाते हुए आसपास के लोग और पीछे हट गए। कई लोगों ने अपने फोन निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक महिला पुलिसकर्मी अकेले 6 बदमाशों का सामना कर रही है। चीख, पुकार, हांफने की आवाजें और तेज कदमों की आवाज से अफरातफरी मच गई। जहां पहले सिर्फ गाड़ियों के हॉर्न का शोर था, एक भारी भरकम लड़का आगे बढ़ा और उसके चेहरे पर सीधा घूंसा मारा। प्रिया ने झुककर खुद को बचाया, अपने बाएं हाथ से उसकी कलाई पकड़ी, उसे जोर से घुमाया और फिर अपने घुटने से उसके पेट पर वार किया। वह झुककर घुटनों के बल गिर गया और पेट पकड़कर हांफने लगा। उसी समय एक दूसरा लड़का पीछे से आया और उसे कसकर पकड़ने की कोशिश की। प्रिया ने बिजली की तेजी से अपनी कोहनी पीछे की ओर मारी, जो सीधे उसकी ठुड्डी पर लगी। एक सूखी आवाज आई और वह लड़का चकराकर सड़क पर गिर गया। पलक झपकते ही 2 लड़के हार चुके थे। दर्शक तालियां बजाने लगे। किसी ने जोर से चिल्लाया, बहुत बढ़िया लगी, रहो बहन जी। इन जयकारों ने प्रिया को और ताकत दी। बाकी 3 लड़के अपने साथियों को एक एक करके गिरते देख गुस्से से पागल हो गए। वे एक साथ उस पर झपटे। एक ने लात मारी, एक ने सिर से टक्कर मारने की कोशिश की और तीसरे ने अंधाधुंध घूंसे चलाए। स्थिति बेहद खतरनाक थी, लेकिन प्रिया जरा भी नहीं घबराई। उसने झुककर लात से खुद को बचाया, अपनी ट्रैफिक जवे की छड़ी को घुमाया और फिर हमलावर की कलाई पर जोर से मारा। वह दर्द से चीख उठा, उसका हाथ नीचे लटक गया। उसी समय वह घूमी और सिर से टक्कर मारने वाले की छाती पर सीधी लात मारी, जिससे वह पीछे की ओर उड़कर सड़क पर चित्त हो गया। आखिरी लड़का अभी भी उसकी ओर घूंसे चला रहा था। प्रिया ने हाथ से वार रोका, लेकिन तुरंत उसकी कलाई घुमाकर जोड़ को लॉक कर दिया, फिर जोर से नीचे खींचकर उसका संतुलन बिगाड़ दिया। एक कंधे के झटके से वह जमीन पर मुंह के बल गिर गया। बस कुछ ही मिनटों में सभी 6 बिगड़ैल नौजवान सड़क पर दर्द से कराह रहे थे। प्रिया की सांसें तेज थीं, माथे पर पसीना था, वर्दी कुछ जगहों से फट गई थी, लेकिन वह शान से खड़ी थी। उसकी आंखों में गर्व की चमक थी। आसपास के लोग तालियों और जयकारों से गूंज उठे, जैसे उन्होंने कोई रोमांचक नाटक देखा हो। कई लोग पास आए। एक बूढ़े ऑटो ड्राइवर ने अंगूठा दिखाकर कहा, बहुत बहादुर हो, अकेले ही सबको धूल चटा दी। किसी ने जल्दी से पास के लोग पास आए कहा, मुड़े ओ ड्राइवर ने में अंगूठा दिखाकर कहा, बहुत बहादुर हो, कि पुलिस स्टेशन को मदद के लिए फोन कर दिया। दूसरे लोग पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना रहे थे। उस युवा महिला पुलिसकर्मी के साहस की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। प्रिया ने गहरी सांस ली, अपना हेलमेट ठीक किया और सख्त आवाज में कहा, तुम लोगों ने कानून तोड़ा है और ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी का विरोध किया है। तुम्हें कानून के सामने इसका जवाब देना होगा। 6 नौजवान, कोई पेट पकड़े, कोई हाथ, कोई जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। उन सभी का घमंड चूर चूर हो गया था। उनकी घिनौनी हौसी की जगह दर्द भरी कराहों ने ले ली थी, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी नफरत थी, जैसे वे हार मानने को तैयार नहीं थे। एक दुबला पतला लड़का जिसके बाल छोटे कटे हुए थे, उठने की कोशिश करते हुए चिल्लाया, तुम बस अभी के लिए होशियार बन रही हो, हमें ठीक लगे थे, अभी काते है पतारा होने दो, फिर हम तुम्हें बताएंगे। प्रिया उसके पास गई, उसकी आंखों में सीधे देखते हुए दृढ़ता से कहा, कानून बदमाशों के लिए कोई नरमी नहीं बरतता। अगर दोबारा ऐसा किया तो परिणाम और भी गंभीर होंगे। वह लड़का चुप हो गया, सिर झुकाकर दोबारा उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर सका। उसी समय दूर से सायरन की आवाज सुनाई दी। पुलिस स्टेशन की एक गाड़ी तेजी से आ रही थी। भीड़ जल्दी से सड़क के दोनों ओर हट गई। प्रिया ने सीधे खड़े होकर गाड़ी को रुकने का इशारा किया।
गाड़ी का दरवाजा खुला दो और पुलिसकर्मी उतरे। उनकी आंखें यह देखकर फटी रह गईं कि 6 नौजवान सड़क पर पड़े हैं और प्रिया चौराहे के बीच में शान से खड़ी है। लोग एक दूसरे से होड़ लगाकर बताने लगे कि क्या हुआ था। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। उनकी आवाज में आश्चर्य और गर्व दोनों था। एक पुलिसकर्मी पास आकर चिंता से पूछा, प्रिया मैडम, आप ठीक तो हैं? आपको चोट तो नहीं आई? प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया, माथे से पसीना पोंछते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हूं, बस कुछ मामूली खरोंचे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। फिर उसने उन 6 उल्लंघनकर्ताओं की ओर इशारा करते हुए गंभीर आवाज में कहा, इन लोगों ने कानून तोड़ा है और ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी का विरोध किया है। इन्हें कानून के सामने इसका जवाब देना होगा। 6 उल्लंघनकर्ता, कोई पेट पकड़े, कोई पेट पकड़े, कोई लोगे कीने कानून के सामने बारी कर। हाथ कोई जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। उन सभी का घमंड चूर चूर हो गया था। उनकी घिनौनी हौंसी की जगह दर्द भरी कराहों ने ले ली थी, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी नफरत थी, जैसे वे हार मानने को तैयार नहीं थे। एक दुबला पतला लड़का जिसके बाल छोटे पतला, जिसके बाल छोटे है, दुबला पतला लड़का कटे हुए थे, उठने की कोशिश करते हुए चिल्लाया, तुम बस अभी के लिए होशियार बन रही हो, हमें ठीक होने दो, फिर हम तुम्हें बताएंगे। प्रिया उसके पास गई, उसकी आंखों में सीधे देखते हुए दृढ़ता से कहा, कानून बदमाशों के लिए कोई नरमी नहीं बरतता। अगर दोबारा ऐसा किया तो परिणाम और भी गंभीर होंगे। वह लड़का चुप हो गया, सिर झुकाकर दोबारा उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर सका। उसी समय दूर से सायरन की आवाज सुनाई दी। पुलिस स्टेशन की एक गाड़ी तेजी से आ रही थी। भीड़ जल्दी से सड़क के दोनों ओर हट गई। प्रिया ने सीधे खड़े होकर गाड़ी को रुकने का इशारा किया। गाड़ी का दरवाजा खुला दो और पुलिसकर्मी उतरे। उनकी आंखें यह देखकर फटी रह गईं कि 6 नौजवान सड़क पर पड़े हैं और प्रिया चौराहे के बीच में शान से खड़ी है। लोग एक दूसरे से होड़ लगाकर बताने लगे कि क्या हुआ था। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। उनकी आवाज में आश्चर्य और गर्व दोनों था। एक पुलिसकर्मी पास आकर चिंता से पूछा, प्रिया मैडम, आप ठीक तो हैं? आपको चोट तो नहीं आई? प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया, माथे से पसीना पोंछते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हूं, बस कुछ मामूली खरोंचे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। फिर उसने उन 6 उल्लंघनकर्ताओं की ओर इशारा करते हुए गंभीर आवाज में कहा, इन लोगों ने कानून तोड़ा है और ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी का विरोध किया है। इन्हें कानून के सामने इसका जवाब देना होगा। 6 नौजवान, कोई पेट पकड़े, कोई हाथ कोई जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। उन सभी का घमंड चूर चूर हो गया था। उनकी घिनौनी हंसी की जगह दर्द भरी कराहों ने ले ली थी। दोपहर की धूप में उस महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी की छवि, जिसकी पीली वर्दी कुछ जगहों से फटी हुई थी लेकिन जो सड़क के बीच शान से खड़ी थी, सभी के दिलों में एक अविस्मरणीय तस्वीर बन गई। जब उन 6 नौजवानों को हथकड़ी लगाकर गाड़ी में ले जाया गया, तब भीड़ धीरे धीरे छौंटने लगी, लेकिन घटना का असर अभी भी लोगों के मन में था। कुछ लोग जो वीडियो बना रहे थे आपस में फुसफुसा रहे थे कि यह वीडियो जरूर वायरल होगा, क्योंकि एक छोटी सी महिला पुलिसकर्मी का अकेले ही बदमाशों के एक समूह को हराने का दृश्य वास्तव में दुर्लभ था। एक बूढ़ी महिला की आंखों में आंसू थे। वह प्रिया को देखते हुए बोली, अगर हर जगह तुम्हारे जैसे लोग हों तो यह समाज कितना शांत हो जाएगा। इन शब्दों ने प्रिया को थके होने के बावजूद धीरे से मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। जब पुलिस की गाड़ी उन 6 नौजवानों को लेकर चली गई तो प्रिया अपनी जगह पर वापस आ गई। उसकी वर्दी कुछ जगहों से फटी थी, बांह पर टक्कर के कारण लाल निशान थे, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं दिखाया। प्रिया के लिए यह काम सिर्फ एक कर्तव्य नहीं बल्कि उसका गर्व था। उसका मानना था कि अगर दृढ़ता और साहस न दिखाया जाए तो कानून का अपमान करने वाले और भी आगे बढ़ेंगे। इसलिए एक तूफानी सुबह के बाद भी वह वहीं खड़ी ट्रैफिक नियंत्रित करती रही जैसे कुछ हुआ ही न हो। गुजरते हुए लोगों की आंखों में प्रशंसा थी, कई गर्मजोशी भरी मुस्कानें थीं और गाड़ियों की भीड़ के बीच कुछ धीमी धन्यवाद की आवाजें भी थीं। हालांकि अपने मन की गहराई में प्रिया को एक बात साफ महसूस हो रही थी, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वह नौजवानों का समूह आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उन्हें ले जाते समय उनकी घूरती हुई आंखों में जो नफरत थी वह आने वाली मुसीबतों की चेतावनी की तरह थी। प्रिया ने एक गहरी सांस ली, लेकिन वह घबराई नहीं। जिस दिन से उसने यह वर्दी पहनी थी वह जानती थी कि उसे ऐसी कठोर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उस शाम जब प्रिया अपनी ड्यूटी खत्म करके मुख्यालय लौटी
तो उसके सहकर्मी पहले से ही इंतजार कर रहे थे। वे दौड़कर आए, चिंतित भी थे और गर्वित भी। एक सहकर्मी ने पूछा, तुमने अकेले उन छहों को कैसे हरा दिया? लोगों से सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। प्रिया बस मुस्कुराई शांत आवाज में कहा, यह मेरा काम था। अगर मैं उस समय पीछे हट जाती तो व्यवस्था कौन बनाए रखता? यह सरल उत्तर पूरे कमरे में खामोशी ले आया और फिर सभी की आंखों में सम्मान था। फिर भी यूनिट के वरिष्ठ अधिकारी ने उसे और सावधान रहने की चेतावनी दी। प्रिया, तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन अगली बार तुरंत मदद के लिए बुलाना। कभी भी अकेले इतना जोखिम मत उठाना। अगर उनके पास हथियार होते तो स्थिति बिल्कुल अलग हो सकती थी। प्रिया ने सिर हिलाया। वह जानती थी कि उसके अधिकारी सही कह रहे थे, लेकिन मन ही मन वह यह भी समझती थी कि कभी कभी फैसले तुरंत लेने पड़ते हैं। सुरक्षा और खतरे के बीच की पतली रेखा पर कभी कभी चुनाव करने के लिए केवल कुछ सेकंड होते हैं। रात हुई, शहर रोशनी से जगमगा उठा, लेकिन प्रिया तुरंत सो नहीं पाई। वह अपने छोटे से किराए के कमरे की खिड़की के पास बैठी बाहर की शांत सड़क को देख रही थी। उसके दिमाग में अभी भी सुबह की घिनौनी हौंसी और उन नौजवानों की अपमानजनक नजरें गूंज रही थीं। उसने सोचा, क्या वे हार मान लेंगे या बदला लेने की कोशिश करेंगे? यह विचार एक काले बादल की तरह आया और चला गया। फिर प्रिया ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया। उसे कानून पर, अपने सहकर्मियों पर और सबसे महत्वपूर्ण न्याय की ताकत पर विश्वास था। इस बीच शहर के किसी अंधेरे कोने में सुबह पकड़े गए 6 नौजवानों से पूछताछ के लिए हिरासत में रखा गया था, लेकिन हर कोई सच नहीं बोल रहा था। कुछ ने दांत भींचकर दर्द सहा, उनकी आंखों में गुस्सा था और वे चुपचाप बदला लेने की योजना बना रहे थे। उनका सरगना, जिसके गाल से गर्दन तक एक लंबा कार बंधा है, दिस ना था एक लंबा, दो एक वास में निशान था। कुर्सी पर पीठ टिकाकर बैठा था। उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। उसने मन ही मन सोचा, उस लड़की ने हमें भीड़ के सामने बेइज्जत करने की हिम्मत की। इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। एक दिन मैं उसे घुटनों पर लाऊंगा। उसकी आंखों में गुस्सा सुलगते कोयले की तरह जल रहा था। प्रिया को यह बिल्कुल नहीं पता था कि उसके साहसी कार्य ने अनजाने में एक बहुत बड़ी मुसीबत की श्रृंखला को जन्म दे दिया था। और आज की ड्यूटी के बाद के शांत दिन जल्द ही नई, अधिक कठिन और खतरनाक चुनौतियों से बदल जाएंगे। अगले दिन सड़कें हमेशा की तरह व्यस्त थीं, लेकिन हवा में अभी भी उस युवा महिला पुलिसकर्मी की कहानी फैली हुई थी, जिसने अकेले 6 बिगड़ैल नौजवानों को धूल चटा दी थी। कई ऑनलाइन समाचार पत्रों ने खबर छापी और लोगों द्वारा बनाए गए वीडियो हर जगह साझा किए जा रहे थे। फटी हुई पीली वर्दी में उस इसलिक खो दमिन मैले करता दमिन लोगिनता लड़की की छवि, जिसकी आंखें दृढ़ थीं, चर्चा का केंद्र बन गई और कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। कुछ छात्र तो उसे साहस के प्रतीक के रूप में देखने लगे। हालांकि प्रिया के लिए यह प्रसिद्धि अस्थायी थी। उसके मन में अभी भी एक अस्पष्ट बेचैनी थी। उस सुबह जब वह ड्यूटी के लिए सड़क पर निकली तो उसने कुछ अजनबी लोगों को उस इलाके के आसपास घूमते हुए देखा जहां वह तैनात थी। वे यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी घूरती हुई नजरें और आपस में फुसफुसाना उसे किसी अशुभ बात का संकेत दे रहा था। प्रिया हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज पर विश्वास करती थी, क्योंकि इतने सालों के अनुभव में अक्सर उसकी अंतरात्मा ने ही उसे खतरनाक स्थितियों से बचाया था। और सचमुच एक दूसरी जगह पिछले दिन पकड़े गए 6 नौजवानों में से 5 को उनके परिवार वालों ने जमानत पर छुड़ा लिया था, लेकिन उनका सरगना, जिसके चेहरे पर लंबा निशान था, उसे अपने लंबे आपराधिक रिकॉर्ड के कारण वहीं रहना पड़ा। थाने से बाहर निकलकर बाकी 5 लड़के शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने घर में इकट्ठा हुए। सबके चेहरे पर उदासी थी। एक ने नफरत से कहा, अगर हमने उस लड़की को ऐसे ही छोड़ दिया तो जिंदगी भर बेइज्जती होगी। उसने सैकड़ों लोगों के सामने हमें जलील किया और अखबारों में भी छप गई। अगर बदला नहीं लिया तो हमारी इज्जत क्या रहेगी? दूसरे ने सिर हिलाया। हां, उसे सबक सिखाना ही होगा। इस बार उसे बचने का कोई मौका नहीं देना है। उनकी आंखों में नफरत चमक रही थी, जैसे कल की घटना तो बस एक शुरुआत थी। इस बीच प्रिया शांति से अपना रोजगार बस पारेते देखने देले का काम कर रही थी। लेकिन जब उसके सहकर्मियों को पता चला कि वे लड़के रिहा हो गए हैं तो वे चिंतित हो गए। एक सहकर्मी ने धीरे से कहा, प्रिया, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। वे लोग सीधे नहीं हैं। तुमने उनकी बेइज्जती की है। वे जरूर बदला लेने की कोशिश करेंगे।
प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आवाज दृढ़ थी। अगर वे दोबारा ऐसा करने की हिम्मत करते हैं तो मेरे पास उनके खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई करने का कारण होगा। मैं डरती नहीं हूं। ऐसा कहने के बावजूद उसने मंत्रा थी मित्रास के हाथ में कार्रवाई करने का कारण होगा। ही मन खुद से कहा कि उसे पहले से कहीं ज्यादा सतर्क रहना होगा। उस दोपहर जब प्रिया एक व्यस्त चौराहे पर ड्यूटी कर रही थी, अचानक एक मोटरसाइकिल तेजी से उसके पास से गुजरी जो उसे लगभग छूते हुए निकल गई, जिससे वह अपना संतुलन खोते खोते बची। आसपास के लोग चौंक गए। किसी ने चिल्लाया, अरे कैसे चला रहे हो? लेकिन वह मोटरसाइकिल रुकी नहीं। सवार ने बस मुड़कर एक चुनौतीपूर्ण नजर डाली। प्रिया ने तुरंत पहचान लिया कि वह पिछले दिन के लड़कों में से एक समारे था। उसके दिल में एक स्पष्ट आशंका जाग उठी। उस रात जब वह अपने किराए के कमरे में लौटी तो उसने दरवाजे और खिड़कियां सामान्य से ज्यादा सावधानी से जांची। सड़क की रोशनी खिड़की से छनकर आ रही थी और मेज पर बैठी उसकी परछाई दिख रही थी। मेज पर एक छोटी डायरी थी जिसमें वह अपनी ड्यूटी के दौरान हुई घटनाओं को लिखती थी। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखें अभी भी चमक रही थीं। उसने लिखा, आज मुझे पता है कि उन्होंने हार नहीं मानी है। शायद कल रात या अगले हफ्ते वे वापस आएंगे, लेकिन मैं डरूंगी नहीं। मैंने यह रास्ता चुना है तो मुझे इसका अंत तक सामना करना होगा। जब प्रिया सोच में डूबी थी तो एक दूसरे अंधेरे कोने में उन नौजवानों के बदले की योजना पर विस्तार से चर्चा हो रही थी। वे एक पुरानी लकड़ी की मेज के चारों ओर बैठे थे। उनके चेहरे गंभीर थे। एक ने चाकू को मेज पर पटकते हुए ठंडी आवाज में कहा, उसे डराना होगा, ऐसा कि वह दोबारा हमारे सामने सिर न उठा सके। कल रात हम अपना काम करेंगे। सब कुछ सेकंड के लिए चुप रहे, फिर सिर हिलाया। एक भारी माहौल छा गया। केवल मिट्टी के तेल के दिए की टिमटिमाती रोशनी उनके नफरत से विकृत चेहरों पर पड़ रही थी। उस रात प्रिया को बहुत देर तक नींद नहीं आई। बाहर हवा धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर झोंका अपने साथ खतरे की गंध ला रहा हो। छोटी सी आहट भी उसे चौंका देती थी। वह जानती थी कि शांत दिन ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन प्रिया को महसूस हो रहा था कि एक दिन असली तूफान आ रहा है और वह उन सब चीजों से कहीं ज्यादा भयंकर होगा जिनका उसने पहले सामना किया था। अगली रात आसमान काला था। घने बादलों ने चांदनी को छिपा रखा था। जिस गली में प्रिया का कमरा था वह असामान्य रूप से शांत थी। बस झिंगुरों की आवाज और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। प्रिया देर से ड्यूटी से लौटी। उसके कंधे पर अभी भी घाव का निशान था। वर्दी नई थी, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। उसकी अंतरात्मा फिर से उसे संकेत दे रही थी कि कुछ होने वाला है। जब वह अपने कमरे की ओर जाने वाली छोटी गली में घुसी तो प्रिया अचानक रुक गई। उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसे एक अंधेरे कोने में किसी की परछाई दिखी, लेकिन जब उसने पूरी तरह मुड़कर देखा तो वहां खामोशी थी। हो सकता है यह मेरा वहम हो, उसने खुद से कहा, लेकिन उसका हाथ अनजाने में अपनी ट्रैफिक की छड़ी पर कस गया। हर कदम पर वह चौकस थी और सुन रही थी। हवा के झोंके से टिन की छतें खड़खड़ा रही थीं, जैसे कोई तेज ड्रम बज रहा हो। जैसे ही प्रिया ने अपने कमरे का दरवाजा खोला, अचानक पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, एक खुरदरे हाथ ने उसका कंधा पकड़ लिया। अपनी सहज वृत्ति से प्रिया घूमी और अपनी कोहनी से हमलावर पर जोरदार वार किया। एक कराह निकली और एक परछाई जमीन पर गिर गई और अंधेरे में 4-5 और काली परछायां निकलीं और उसे घेर लिया। बिना ध्यान से देखे ही प्रिया समझ गई यह वही पिछले दिन वाले लड़के थे। एक जानी पहचानी आवाज में दुष्टता भरी हुई थी। नमस्ते पुलिस की हीरोइन, इस बार तुम्हारी हौसला अफज्जाई के लिए कोई भीड़ नहीं है, बस हम हैं और तुम हो। प्रिया ने पहचान लिया कि यह वही दुबला पतला लड़का था जिसके बाल छोटे कटे हुए थे। उसने थाने में उसे धमकी दी थी। उसकी आंखों में नफरत चमक रही थी। वे इस बार सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि सच में बदला लेने के लिए आए थे। एक ने एक छोटा चाकू निकाला। रात में उसकी धार चमक उठी। आसपास के लोग सो रहे थे। किसी को नहीं पता था कि गली के बाहर एक तनावपूर्ण टकराव चल रहा था। प्रिया पीछे हटी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। वह जानती थी कि अगर वह घबराई तो परिणाम भयंकर हो सकते हैं। चाकू वाला लड़का पहले आगे बढ़ा और सीधा उसकी छाती पर वार किया। प्रिया एक तरफ हट गई और अपनी छड़ी से उसकी कलाई पर जोर से मारा। चाकू छन की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया।
तुरंत दो और लड़के उस पर झपटे। एक ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया, दूसरे ने घूंसा मारने की कोशिश की। प्रिया ने जोर से खुद को पीछे की ओर झटका दिया, जिससे पकड़ने वाला लड़का गिर गया। फिर वह नीचे झुकी घूंसे से बची और अपने पैर से दूसरे को गिरा दिया, लेकिन वे संख्या में बहुत ज्यादा थे। पलक झपकते ही एक और ने उसका कंधा पकड़कर उसे नीचे दबा दिया। प्रिया ने घूमकर अपनी कोहनी से उसकी छाती पर जोर से वार किया, लेकिन टक्कर से वह भी अपना संतुलन खो बैठी और सीमेंट के फर्श पर गिर गई। उसके कपड़ों पर धूल लगा गई, सांसें तेज हो गईं, छाती में दर्द हो रहा था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी चमक रही थीं, हार मानने को तैयार नहीं थीं। छोटे बालों वाला दुबला लड़का आगे बढ़ा, झुककर उसके चेहरे को घूरते हुए मजाक में मुस्कुराया। नमस्ते पुलिस की हीरोइन, इस बार तुम्हारी हौसला अफजाई के लिए कोई भीड़ नहीं है, बस हम हैं और तुम हो। प्रिया ने पहचान लिया कि यह वही दुबला पतला लड़का था जिसके बाल छोटे कटे हुए थे। उसने थाने में उसे धमकी दी थी। उसकी आंखों में नफरत चमक रही थी। वे इस बार सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि सच में बदला लेने के लिए आए थे। एक ने एक छोटा चाकू निकाला। रात में उसकी धार चमक उठी। आसपास के लोग सो रहे थे। किसी को नहीं पता था कि गली के बाहर एक तनावपूर्ण टकराव चल रहा था। प्रिया पीछे हटी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। वह जानती थी कि अगर वह घबराई तो परिणाम भयंकर हो सकते हैं। चाकू वाला लड़का पहले आगे बढ़ा और सीधा उसकी छाती पर वार किया। प्रिया एक तरफ हट गई और अपनी छड़ी से उसकी कलाई पर जोर से मारा। चाकू छन की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। तुरंत दो और लड़के उस पर झपटे। एक ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया, दूसरे ने घूंसा मारने की कोशिश की। प्रिया ने जोर से खुद को पीछे की ओर झटका दिया, जिससे पकड़ने वाला लड़का गिर गया। फिर वह नीचे झुकी घूंसे से बची और अपने पैर से दूसरे को गिरा दिया, लेकिन वे संख्या में बहुत ज्यादा थे। पलक झपकते ही एक और ने उसका कंधा पकड़कर उसे नीचे दबा दिया। प्रिया ने घूमकर अपनी कोहनी से उसकी छाती पर जोर से वार किया, लेकिन टक्कर से वह भी अपना संतुलन खो बैठी और सीमेंट के फर्श पर गिर गई। उसके कपड़ों पर धूल लग गई, बिखाज बारे दोने ही गई। सांसें तेज हो गईं, छाती में दर्द हो रहा था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी चमक रही थीं, हार मानने को तैयार नहीं थीं। छोटे बालों वाला दुबला लड़का आगे बढ़ा, झुककर उसके चेहरे को घूरते हुए मजाक में मुस्कुराया। आज कोई ताली बजाने वाला नहीं है लड़की, तुमने हमें भीड़ के सामने बेइज्जत करने की हिम्मत की, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उसने अपने साथियों को इशारा किया, इसे कसकर पकड़ो। दो लड़के तुरंत उसकी बाहें पकड़ने के लिए झपटे। प्रिया ने संघर्ष किया, उसकी मांसपेशियां तन गईं, लेकिन एक इंसान की ताकत की भी एक सीमा होती है। 5-6 हट्टे कट्टे लड़कों के सामने उसे जमीन पर दबा दिया गया। उस बेहद खतरनाक पल में अचानक यादें कौंध गईं। प्रिया को अपने सहकर्मी की चेतावनी याद आई, अगली बार अकेले इतना जोखिम मत उठाना, अगर उनके पास हथियार हुए तो तुम खतरे में पड़ जाओगी। अब वह चेतावनी सच हो गई थी, लेकिन प्रिया ने खुद को हारने की इजाजत नहीं दी। उसके दिल में दृढ़ संकल्प की आग जल उठी। मैं हार नहीं सकती, अगर मैं गिरी तो न्याय भी कुचल दिया जाएगा। अपनी बची हुई थोड़ी सी ताकत से प्रिया ने अचानक जोर से खुद को घुमाया। अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करके उन दो लड़कों को झटका दिया जो उसे पकड़े हुए थे, जिससे वे अपना संतुलन खोकर जमीन पर गिर गए। वह उछलकर खड़ी हो गई, हाँफ रही थी, दोनों हाथों में अपनी छड़ी कसकर पकड़े हुए। उसकी बारें खदी है, जुमे में हाथों में लाराक संतुलन खोकर जमीन पर गिर गए। आंखें चाकू की तरह तेज थीं, पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन इच्छा शक्ति से भरपूर था। वे लड़के एक पल के लिए रुक गए, शायद उस छोटी सी लड़की की अविश्वसनीय सहन शक्ति से हैरान थे। दुबले लड़के ने आंखें सिकोड़कर चिल्लाया, बदतमीज, इसे पकड़ो, भागने मत देना। 5-6 लड़के एक बार फिर उस पर झपटे। जूतों की सीमेंट पर दौड़ने की आवाज गूंजी। एक महिला पुलिसकर्मी और हिंसक नौजवानों के समूह के बीच लड़ाई फिर से छिड़ गई। इस बार अंधेरी सुनसान रात में कोई दर्शक नहीं था, कोई जयकार नहीं थी, बस भयंकर टकराव की आवाजें, तेज सांसें और उस लड़की की आंखों में जलती हुई आग थी जो झुकने को तैयार नहीं थी। उस संकरी गली में लड़ाई एक असली हंगामे में बदल गई। धातु से टकराती छड़ी की आवाजें, जूतों की धमक, दर्द भरी कराहें और तेज सांसें रात के सन्नाटे में गूंज रही थीं। दोनों तरफ के घर शांत थे, किसी ने बाहर झांकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे हिंसक गुर्राहटें किसी को भी डराने के लिए काफी थीं।
प्रिया लगातार घूम रही थी, हर हरकत सधी हुई और सांधे बाहर भार किसी को भी डराने के लिए निर्णायक थी। वह बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि आत्मरक्षा और उन गुंडों की हिंसा को रोकने के लिए लड़ रही थी। एक पैर का वार, एक ऊपर की ओर झटका और फिर घुटने से सीधा प्रहार, जिससे एक लड़का पेट पकड़कर जमीन पर गिर गया। लेकिन हर बार जब वह एक को गिराती, दो और उस पर झपट पड़ते। छोटे बालों वाला दुबला लड़का बाहर खड़ा था। उसकी आंखें एक जंगली जानवर की तरह लाल थीं। वह चिल्लाया, उसे भागने मत देना। आज उसे पता चलना चाहिए कि हमें बेइज्जत करने का क्या मतलब होता है। उसके हाथ में एक लोहे की पाइप थी, जिसकी ठंडी चमक गली की पीली कमजोर रोशनी में चमक रही थी। प्रिया जानती थी कि अगर वह वार उस पर पड़ा तो परिणाम बहुत गंभीर होगा। वह धीरे धीरे पीछे हटी, उसकी पीठ ठंडी दीवार से सट गई, दिल जोर से धड़क रहा था, सांसें तेज थीं। लेकिन उसकी आंखों में अभी भी दृढ़ता थी। जब दुबला लड़का आगे बढ़ा और पाइप को जोर से नीचे घुमाया, प्रिया ने झुककर अपनी छड़ी से उसे एक तरफ कर दिया। धातु के टकराने से चिंगारियां निकलीं। उसका जवाबी हमला बिजली की तेजी से हुआ। वह घूमी और अपनी कोहनी से उसके चेहरे पर जोर से मारा। उसकी नाक से तुरंत खून बहने लगा। वह पीछे हटा, एक घायल जानवर की तरह गुर्रा रहा था। बाकी लड़के अपने सरदार को पिटते देख एक साथ उस पर टूट पड़े। प्रिया ने एक की छाती पर सीधी लात मारी, जिससे वह पीछे की ओर गिर गया। फिर वह नीचे झुकी, दूसरे वार से बची। उसकी छड़ी एक चाप में घूमी और प्रतिद्वंद्वी की पिंडली पर जोर से लगी। हड्डी टूटने की सूखी आवाज आई। वह लड़का दर्दनाक चीख के साथ घुटनों के बल गिर गया। लेकिन जैसे जैसे वह लड़ती गई, उसकी ताकत खत्म होती जा रही थी। पिछली लड़ाई के घाव अभी भरे भी नहीं थे और अब उस पर लगातार घूंसे और लातें पड़ रही थीं। एक वार उसके कंधे पर लगा, जिससे उसे तेज दर्द हुआ। छड़ी लगभग हाथ से छूट गई। उसके होंठों के कोने से खून बह रहा था। पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने दांत भींच लिए, खुद को गिरने नहीं दिया। दुबला लड़का फिर से आगे बढ़ा। इस बार बिना किसी हिचकिचाहट के उसने पाइप को उसके चेहरे पर घुमाया। उस खतरनाक पल में प्रिया नीचे झुकी, एक तरफ लुढ़क गई और वॉर से बच गई। उसने जोर से अपना पैर घुमाया, जिससे वह संतुलन खोकर दीवार से जा टकराया। पाइप छन की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। प्रिया ने मौके का फायदा उठाया, झपटकर उसे उठा लिया। उसकी आंखें चमक उठीं। अब ताकत का संतुलन बदल गया था। वे लड़के एक पल के लिए रुक गए। उस अविश्वसनीय हट से हैरान थे। एक छोटी सी अकेली लड़की 6-7 हट्टे कट्टे लड़कों के बीच फिर भी खड़ी थी, और यहां तक कि हथियार भी छीन लिया था। उनकी आंखों में संदेह और डर था, लेकिन बेइज्जती का गुस्सा उन्हें अंधा बना रहा था। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। उस पर हमला करो, उसे उठने लायक मत छोड़ो, दुबला लड़का चिल्लाया। फिर अपने साथियों के साथ पूरी ताकत से फिर से हमला किया। प्रिया ने पाइप को कसकर पकड़ लिया। उसके हाथ खून और धूल से सने थे, लेकिन उसकी आंखें अभी भी चमक रही थीं। उसने एक जोरदार चीख मारी और अंतिम लड़ाई में कूद पड़ी। शरीर से टकराती धातु की आवाजें, दर्द भरी चीखें पूरी गली में गूंज उठीं। उसका हर वॉर निर्णायक था। बिना किसी नरमी के हर वॉर ने प्रतिद्वंद्वी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। एक लड़का पूरी तरह से हार गया, बेहोश पड़ा था। दूसरा सिर पकड़े हुए था, खून बह रहा था। बाकी कांप रहे थे। धीरे धीरे उनका हौसला टूट रहा था। अंत में केवल दुबला लड़का लड़खड़ाता हुआ खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों था। उसने चारों ओर देखा। उसके साथी जमीन पर पड़े थे। वह खुद खून से लथपथ था, जबकि वह पुलिसकर्मी अभी भी खड़ी थी। उसकी आंखें आग उगल रही थीं। एक पल के लिए डर ने नफरत पर काबू पा लिया। दुबला लड़का गुर्राया और गली से भाग गया। बाकी लड़के उसे देखकर घबराकर भाग गए पीछे, एक तबाह हुआ मंजर छोड़ गए। अंधेरी गली में अब सिर्फ प्रिया थी। उसका शरीर चोटों से भरा था, सांसें तेज थीं, हाथ में अभी भी लोहे का पाइप था। वह दीवार के सहारे धीरे धीरे बैठ गई। उसकी बांह से खून बह रहा था, पसीने से लथपथ थी। उस दुर्लभ शांत पल में उसने एक गहरी सांस छोड़ी और धीरे से मुस्कुराई। वह हारी नहीं थी। न्याय कायम रहा, भले ही एक अकेली इंसान की आखिरी ताकत से। लेकिन वह यह भी जानती थी कि यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है। वे लोग आसानी से हार नहीं मानेंगे, और अगली बार शायद और भी खतरनाक हो। उसने रात के आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। उसने फुसफुसाया, तुम लोग जितनी बार भी वापस आओगे, मैं यहीं खड़ी रहूंगी, कभी भी न्याय को झुकने नहीं दूंगी। हथियार डाल दो, तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। उसकी मौत बेकार नहीं जाएगी।
न्याय कभी भी पैसे और बंदूकों के सामने नहीं झुकता। सरगना जोर से हंसा, उसकी आंखें लाल थीं। लेकिन जैसे ही वह गोली चलाने वाला था, एक सटीक गोली सीधे उसके बंदूक वाले हाथ में लगी। बंदूक जमीन पर गिर गई। वह दर्द से चीख उठा। पुलिस तुरंत उस पर झपटी और उसे पलक झपकते ही दबोच लिया। उसके साथ ही अपने सरदार को पकड़ा हुआ देख कुछ ने घबराकर हथियार डाल दिए, कुछ ने भागने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही पकड़ लिए गए। कुछ ही मिनटों में गोलियों की आवाज शांत हो गई। केवल समुद्र की हवा की सरसराहट और हथकड़ियों के बंद होने की आवाज बची थी, जो उन अपराधियों की किस्मत को बंद कर रही थी। दूर विशेष टीम की नाव भी उस जहाज तक पहुंच गई थी। एक तनावपूर्ण गोलीबारी के बाद जहाज पर मौजूद अपराधी भी पकड़े गए। जहाज और उसका सारा जहरीला माल जब्त कर लिया गया। जब जीत का सायरन बजा तो बंदरगाह खुशी से झूम उठा। वह ड्राइवर जमीन पर बैठ गया, दोनों हाथों से अपना चेहरा ढककर फूट फूट कर रोने लगा। हथकड़ी लगने पर वह कांपते हुए बोला, मुझे यह सच बहुत पहले बता देना चाहिए था। वह बेचारी मारी गई। पुलिस उसे ले गई, लेकिन सहकर्मियों की आंखों में गुस्सा और दया दोनों थी। जब सब कुछ शांत हो गया तो बंदरगाह की रोशनी चमक उठी, जिससे सबके थके हुए लेकिन दृढ़ चेहरे साफ दिख रहे थे। कमांडर ने रात के आसमान की ओर देखा और फुसफुसाया, जैसे खुद से कह रहा हो, हमने कर दिखाया साथी, क्या तुम सुन रही हो। उस पल सब कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए। उनके दिमाग में उस दिन गिरी हुई महिला पुलिसकर्मी की छव मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, अपने सहकर्मियों को ताकत दे रही थीं। लेकिन वे नहीं जानते थे कि इस गिरफ्तारी के पीछे अभी भी कुछ अदृश्य हाथ थे। वह शक्तिशाली व्यवसायी जो इसके पीछे था, लड़ाई शुरू होने से पहले ही भाग चुका था। उसने अपने आदमियों को मैदान में छोड़ दिया था और खुद मैदान में दो पाते हैं से जो बात था, मैदान में किसा थे जी जो इसके पीछे था, बिना किसी निशान के गायब हो गया था। यह लड़ाई तो बस एक शुरुआत थी। जैसे ही सुबह हुई, पहली किरणें पत्तों से छनकर उस गली में आईं जो अभी भी धूल और खून के धब्बों से सनी हुई थी। प्रिया ठंडी दीवार के सहारे बैठी थी। उसकी आंखें नींद की कमी से सूजी हुई थीं, लेकिन उसकी नजर में अभी भी सतर्कता थी। पूरी रात उसने न तो मदद के लिए पुकारा, न ही अपने सहकर्मियों को बताया, क्योंकि वह समझती थी कि उसे हर विवरण, हर चेहरा, हर हरकत को याद रखना होगा ताकि वह सबूत के तौर पर काम आ सके। जब गली के कोने से एक बाट काम जानी पहचानी मोटरसाइकिल की आवाज आई तो प्रिया ने धीरे से सिर उठाया। उसका एक सहकर्मी सब इंस्पेक्टर विक्रम गाड़ी रोककर दौड़ा आया। जब उसने प्रिया को चोटों से भरा देखा, हे भगवान, यह क्या हुआ, किसने? उसकी आवाज घेर गई। प्रिया ने बस धीरे से सिर हिलाया, फुसफुसाते हुए कहा, वही लोग, पिछले दिन वाले नौजवान। तुरंत टीम को सूचित करो, उन्हें हर हाल में पकड़ना होगा। तुरंत विक्रम ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया। 1 घंटे से भी कम समय में गली के आसपास का पूरा इलाका सील कर दिया गया। उत्सुक लोग इकट्ठा हो गए, कानाफूसी करने लगे। एक युवा महिला पुलिसकर्मी पर रात में एक गिरोह द्वारा हमला किए जाने की खबर आग की तरह फैल गई। कई लोग चिंतित और गुस्से में थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वे नौजवान इतने हिंसक हो सकते हैं कि वे कानून को चुनौती दे सकते हैं। अपराध शाखा ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। जासूसों की टीमों को उन जगहों पर भेजा गया जहां वह गिरोह अक्सर जाता था। शरीर में दर्द होने के बावजूद प्रिया ने जांच में शामिल होने का आग्रह किया। वरिष्ठ अधिकारियों ने पहले तो मना किया, लेकिन उसकी दृढ़ता के सामने वे मान गए, इस शर्त पर कि वह केवल जानकारी प्रदान करने और संदिग्धों की पहचान करने में मदद करेगी। कार्यालय में प्रिया एक बोर्ड के सामने बैठी थी, जिस पर सुरक्षा कैमरों से ली गई तस्वीरें चिपकी हुई थीं। जाने पहचाने चेहरे साफ दिख रहे थे। छोटे बालों वाला दुबला लड़का, टैटू वाला जो दुष्टता से मुस्कुरा रहा था, और बाकी सब। प्रिया ने एक एक करके उन पर उंगली रखी। उसकी आवाज दृढ़ थी, ये वही हैं। यह समूह अक्सर सड़क के अंत में, बी बार में या कार पार्क के पास एक सुनसान घर में इकट्ठा होता है। कल रात कम से कम 6 लोग थे। उसी सुबह एक गिरफ्तारी की योजना बनाई गई। पुलिस ने संवेदनशील जगहों पर घेराबंदी की और स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय किया। शरीर में दर्द होने के बावजूद प्रिया ने जांच में शामिल होने का आग्रह किया। वरिष्ठ अधिकारियों ने पहले तो मना किया, लेकिन उसकी दृढ़ता के सामने वे मान गए, इस शर्त पर कि वह केवल जानकारी प्रदान करने, और इससे अधिकारियों ने बीन
संदिग्धों की पहचान करने में मदद करेगी। उस दोपहर सड़क के किनारे एक पुराने बी बार में वे नौजवान इकट्ठा हुए थे। उनकी जोरदार हंसी गूंज रही थी। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। छोटे बालों वाला दुबला लड़का जिसकी नाक पर पट्टी बंधी थी, अभी भी घमंड से अपने साथियों को बता रहा था, वह लड़की बहुत जिद्दी है, लेकिन अगली बार मैं उसे बचने नहीं दूंगा, अगली बार मैं उसे खत्म कर दूंगा। सब जोर जोर से हंसे। उनकी हंसी में चुनौती भरी हुई थी। निगरानी वाहन में प्रिया ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखों में गुस्सा था। उनकी सारी बातें सबूत के तौर पर रिकॉर्ड की जा रही थीं। जब संकेत दिया गया तो जासूसों की टीमें एक साथ अंदर घुस गईं। एक जोरदार आवाज गूंजी, पुलिस सब अपनी जगह पर रहो। पूरे बार में अफरातफरी मच गई। बैठे हुए लोग उछल पड़े, घबराकर भागने का रास्ता खोजने लगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक को मौके पर ही दबोच लिया गया। दो और ने भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ लिए गए। केवल छोटे बालों वाला दुबला लड़का तेजी से पिछले पा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजे से भागा, लेकिन इससे पहले कि वह भाग पाता उसे एक झटके में गिरा दिया गया। उसे गिराने वाली खुद प्रिया थी। बांह में दर्द होने के बावजूद उसने अपना घुटना उसकी पीठ पर कसकर दबाया और ठंडी आवाज में कहा, कानून यहां है, तुम्हारे भागने का कोई रास्ता नहीं है। दुबला लड़का गुर्राया। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन इस बार उसके पास संघर्ष करने का कोई मौका नहीं था। ठंडी हथकड़ी ने उसकी कलाई को कसकर जकड़ लिया। आसपास के लोग यह दृश्य देखकर जोर जोर से तालियां बजाने लगे। वे चिल्लाए, पुलिस जिंदाबाद। गुंडे आखिरकार पकड़े गए। माहौल उत्साह और प्रशंसा से भरा हुआ था। पूरे गिरोह को थाने ले जाया गया। पूछताछ कक्ष में हर कोई सिर झुकाए बैठा था। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। हालांकि शुरुआत में वे अड्डे रहे, लेकिन अकाट्या सबूतों के सामने, प्रिया के बयान से लेकर निगरानी कैमरों और पड़ोस के गवाहों तक, उन्हें धीरे धीरे अपना जुर्म कबूल करना पड़ा। हालांकि पूछताछ के दौरान एक अप्रत्याशित विवरण सामने आया। दुबला लड़का, जो अभी भी अढ़ा हुआ था, अचानक बोल पड़ा, हम तो बस छोटी मछलियां हैं, हमारे पीछे कोई और है, असली आदमी तो वह है जिसे तुम्हें ढूंढना चाहिए। इस बात ने कमरे में खामोशी ला दी। सभी की नजरें उस पर टिक गईं। प्रिया को अचानक ठंड लगी। क्या इन बिगड़ैल नौजवानों के पीछे कोई और हाथ था, कोई ऐसा जो अंधेरे में सब कुछ नियंत्रित कर रहा था? एक बड़ी और खतरनाक साजिश जो धीरे धीरे धुंधले पर्दे के पीछे से सामने आ रही थी। उसने धीरे से सिर हिलाया। उसकी मुस्कान में घमंड था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी पूरी कॉल सुनी जा रही थी। कमांड रूम ने तुरंत आदेश दिया, समुद्र के किनारे की सड़क को ब्लॉक करो, नावों को रोको, यह एकमात्र मौका है। जासूस बंगले के पास पहुंचे। रेत पर उनके कदमों की आवाज आ रही थी। समुद्र की हवा ठंडी थी। सब वॉकी टॉकी पर संपर्क में थे। आवाज में तनाव था, लेकिन दृढ़ता थी। कमांडर ने फुसफुसाया, दोस्तों याद रखना, उसे जिंदा पकड़ना है, वह सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। अंधेरे में अचानक हेडलाइट्स जलीं और सीधे बंगले पर रोशनी पड़ी। लाउडस्पीकर से आवाज गूंजी, तुम्हें घेर लिया गया है, दरवाजा खोलो और आत्मसमर्पण कर दो। वह व्यवसायी रुक गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने नहीं सोचा था कि घेराबंदी इतनी जल्दी हो जाएगी। कुछ सेकंड के लिए उसकी नजरें नकली पासपोर्ट वाले सूटकेस, मेज के नीचे छिपी बंदूक और फिर समुद्र की ओर खुलने वाली कांच की खिड़की पर गईं। उसका चेहरा कठोर हो गया। उसमें दुस्साहस का भाव था। दुबले लड़के के उस अप्रत्याशित बयान के बाद पूछताछ कक्ष में माहौल भारी हो गया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन थोड़ी चुनौती भी थी, जैसे वह जानता था कि उसके पास एक ऐसा राज है जो पुलिस का ध्यान खींचेगा। सब इंस्पेक्टर, विक्रम ने जोर से कहा, तुम्हारे पीछे कौन है, साफ साफ बताओ। वह फीकी हौंसी हौंसा। उसकी नाक से अभी भी खून बह रहा था। और फिर उसने अपना चेहरा घुमाकर चुप्पी साध ली। प्रिया पास में बैठी थी। उसकी नजरें तेज थीं, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। गुंडों का एक समूह, चाहे कितना भी दुस्साहसी क्यों न हो, एक महिला पुलिसकर्मी पर दिन दहाड़े और भीड़ भरी सड़क पर बार बार हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता। निश्चित रूप से कोई था जो उन्हें सहारा दे रहा था, कोई ऐसा जिसके पास ताकत या पैसा था जो उन्हें उकसा रहा था। जांच तुरंत बढ़ा दी गई। हर एक का रिकॉर्ड खंगाला गया। पता चला कि ज्यादातर का आपराधिक रिकॉर्ड था, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह थी कि हाल ही में वे अचानक बहुत पैसा खर्च करने लगे थे। नई मोटरसाइकिलें, महंगे फोन और अमीर लोगों की तरह बार में पार्टी कर रहे थे। यह पैसा कहां से आ रहा था, यह सबसे बड़ा सवाल था। एक शाम जब पूरी टीम मुख्यालय में बैठक कर रही थी,
प्रिया ने सावधानी से कहा, मुझे लगता है कि यह सब अपने आप नहीं हो रहा है। हो सकता है कोई पुलिस बल पर दबाव बनाना चाहता हो और इनका इस्तेमाल करके अव्यवस्था फैलाना और हमें बदनाम करना चाहता हो। पूरा कमरा चुप हो गया। फिर वरिष्ठ अधिकारी ने सिर हिलाया। यह संभावना बहुत ज्यादा है। हमें पैसे के स्रोत का पता लगाना होगा। अगले कुछ दिनों तक जासूसों की टीमें गुप्त रूप से उस गिरोह के संबंधों पर नजर रखने लगीं। एक के बैंक खाते से एक संदिग्ध पैसे का लेन देन सामने आया। एक नई खुली निजी कंपनी से नियमित रूप से पैसे भेजे जा रहे थे कर्मचारियों की सहायता के नाम पर। लेकिन जब गहराई से जांच की गई तो पता चला कि वह कंपनी लगभग कोई काम नहीं करती थी, बस कागजों पर मौजूद थी। कंपनी का मालिक एक आदमी था जिसका नाम राणा था, जो शहर के अंडरवर्ल्ड में एक बड़े डॉन के रूप में जाना जाता था। राणा अपनी दुस्साहस के लिए कुख्यात था। पहले भी वह संरक्षण और भारी ब्याज पर कर्ज देने जैसे मामलों में शामिल था, लेकिन अपने व्यापक संबंधों के कारण उसे कभी सजा नहीं हुई थी। वह गुप्त रूप से काम करता था, उसके पास पैसा था, गुंडे थे और विशेष रूप से पुलिस से नफरत थी। उन नौजवानों के बयान धीरे धीरे खुफिया जानकारी से मेल खाने लगे। राणा ने ही उन्हें फुसलाया था, पैसा दिया था और यहां तक कि प्रिया पर सीधा हमला करने का आदेश दिया था ताकि ट्रैफिक पुलिस की प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा सके। जब सच सामने आने लगा तो प्रिया को गुस्सा भी आया और उसकी रीढ़ में ठंड भी दौड़ गई। तो यह सब जो उसने सहा था, पहली छेड़छाड़ से लेकर सड़क पर लड़ाई और रात में हुए हमले तक, कुछ भी आकस्मिक नहीं था। उसे निशाना बनाया गया था ताकि राणा पुलिस को चुनौती दे सके। एक शाम जब वह डे जा की दीड लेक मुख्यालय से निकल रही थी, प्रिया को अचानक एक गुमनाम कॉल आया। फोन पर एक भारी मर्दाना आवाज गूंजी, तुम बहुत होशियार हो पुलिस वाली प्रिया, लेकिन याद रखना तुम हमेशा पूरी दुनिया से नहीं लड़ सकती। तुम जितना संघर्ष करोगी उतना ही आसानी से निगल ली जाओगी। मेरी सलाह मानो, बड़ों के मामले में दखल मत दो, वरना अगली बार सिर्फ कुछ चोटें नहीं होंगी। फोन कट गया और प्रिया के हाथ में एक लंबी बीप की आवाज गूंजती रही। उसने फोन को कसकर पकड़ लिया। उसके हाथ गुस्से से कांप पाकी दो हाली रहे थे। यह निश्चित रूप से राणा की ओर से एक चेतावनी थी, लेकिन उसे डराने के बजाय इसने उसके दृढ़ संकल्प की आग में और घी डाल दिया। अगले दिन प्रिया ने पूरी घटना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताई। एक नई जांच टीम का गठन किया गया जिसका कोड नेम ब्लैक शैडो था। मिशन राणा के पूरे नेटवर्क की जांच करना और उसे खत्म करना। यह सिर्फ बिगड़ैल नौजवानों का गिरोह नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक पूरा आपराधिक नेटवर्क छिपा हुआ था। लगातार गुप्त बैठकें हुई। प्रिया को चारे के बिहादात है रूप में इस्तेमाल करने का काम सौंपा गया, क्योंकि यह साफ था कि राणा की नजर उस पर थी। वह फिर से कोशिश करेगा और यही हमारा मौका होगा, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा। यह सुनकर प्रिया ने बस धीरे से सिर हिलाया। उसके मन में तनाव और उत्साह का मिला जुला भाव था। वह जानती थी कि उसे कई गुना बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह यह भी समझती थी कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके सहकर्मियों की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। उस रात प्रिया अपने कमरे में बैठी थी। पीली रोशनी उसके दृढ़ चेहरे पर पड़ रही थी। उसने अपने कंधे पर लगे घाव को छुआ। एक हल्की सी चुभन हुई, लेकिन उसकी आंखें अभी भी चमक रही थीं। बाहर आसमान तारों से भरा था। रात की हवा ठंडी थी। प्रिया के मन में एक शपथ गूंज उठी, चाहे वह कोई भी हो, कितना भी ताकतवर क्यों न हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं एक पुलिसकर्मी हूं, मेरा कर्तव्य अंत तक न्याय की रक्षा करना है। अगले कुछ दिनों तक शहर शांत लग रहा था, लेकिन इस शांति के नीचे अशांति की लहरें थीं। राणा, जिसे अंडरवर्ल्ड का ब्लैक शैडो कहा जाता था, वैसा छिपा हुआ नहीं था जैसा कई लोग सोचते थे। इसके विपरीत वह खुलेआम बार रेस्तरां में दिखाई देता था। बड़ी बड़ी पार्टियां आयोजित करता था, जैसे वह यह साबित करना चाहता हो कि उसे पुलिस का कोई डर नहीं है, बल्कि वह उन्हें पार्टियां आयोजित करता था, चुनौती दे रहा है। प्रिया जांच में चारे की भूमिका निभाते हुए अपना रोज का काम करती रही, लेकिन इस बार गुप्त जासूस हमेशा उस पर नजर रखते थे, मदद के लिए तैयार रहते थे। हालांकि वह जानती थी कि ज्यादा सतर्कता दिखाने से राणा सतर्क हो सकता है और अपनी योजना बदल सकता है। इसलिए उसने अपना सामान्य दृढ़ व्यवहार बनाए रखा, भले ही उसका मन हमेशा तैयार रहता था। एक दोपहर जब सड़कें व्यस्त थीं, प्रिया ट्रैफिक नियंत्रित कर रही थी, तभी एक चमकदार काली कार ठीक उसके सामने आकर रुकी। खिड़की नीचे हुई और राणा का कठोर चेहरा दिखाई दिया।
उसने अपनी आंखें सिकोड़कर उसे घूरा। बिना एक शब्द कहे, बस एक उत्तेजक मुस्कान के साथ कार तेजी से चली गई, पीछे काला धुआं छोड़ गई। वह पल छोटा था, लेकिन प्रिया को यह महसूस कराने के लिए काफी था कि उसने उसे सीधे तौर पर निशाना बना लिया है। उस रात मुख्यालय को खबर मिली कि कुछ अजनबी नौजवान उस इलाके के पास इकट्ठा हुए हैं जहां प्रिया का कमरा था। जब जासूसों की टीम वहां पहुंची तो वे भाग चुके थे। केवल कुछ टायरों के निशान और बियर की खाली बोतलें पड़ी थीं। साफ था कि राणा मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहा था। वह प्रिया को डराना चाहता था, लेकिन घबराने के बजाय प्रिया और भी दृढ़ हो गई। उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अनुरोध किया, मुझे उससे सीधे सामना करने दीजिए। जब वह खुद सामने आएगा तभी हमें उसका नकाब उतारने का मौका मिलेगा। काफी विचार विमर्श के बाद वरिष्ठ अधिकारी मान गए, लेकिन उसकी पूरी सुरक्षा के लिए और भी गुप्त बल तैनात कर दिए। मौका उम्मीद से जल्दी आया। एक सप्ताहांत की रात प्रिया को दरवाजे के सामने एक अजीब पत्र मिला। कागज पर संक्षेप में टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, अगर बात करनी है तो रात 9 बजे शहर के बाहर सुनसान कार पार्क में अकेले आना। अगर किसी को साथ लाई तो परिणाम गंभीर होंगे। पूरी टीम ने तुरंत एक आपातकालीन बैठक की। साफ था कि यह एक जाल था, लेकिन यह राणा तक पहुंचने का एक सुनहरा मौका भी था। काफी बहस के बाद योजना को मंजूरी दे दी गई। प्रिया जाएगी, लेकिन आसपास जासूसों की टीमें छिपी रहेंगी, हस्तक्षेप करने के लिए तैयार। उस रात सुनसान कार, जासूसों, मांस की बाधा। पार्क ठंडा था। सड़क की धुंधली रोशनी पुरानी जंग लगी कारों पर पड़ रही थी। हवा के झोंके अपने साथ लोहे की सीलन भरी गंध ला रहे थे। प्रिया अंदर गई। उसके कदम धीमे लेकिन स्थिर थे। उसका हाथ अनजाने में अपनी जेब में रखी छड़ी पर कस गया। दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन नजरें अभी भी तेज थीं। अंधेरे में से राणा प्रकट हुआ। उसने एक काला सूट पहना था। हाथ में एक जलती हुई सिगरेट थी। धुआं उसके दागदार चेहरे के चारों ओर घूम रहा था। वह हंसा, वाकई बहादुर हो तुम, सच में आ गई। मुझे तुम्हारी इस हिम्मत की तारीफ करनी होगी। प्रिया ने जवाब नहीं दिया, बस उसे सीधे घूरती रही। उसकी आवाज दृढ़ता से गूंजी, तुम ही इन सब के पीछे हो। तुम्हें लगता है कि तुम इन नौजवानों का इस्तेमाल करके व्यवस्था को बिगाड़ सकते हो, पुलिस को बेइज्जत कर सकते हो। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। राणा हंस पड़ा। उसकी हंसी अंधेरे में गूंज उठी। कीमत? तुम्हें लगता है कि कुछ हथकड़ियां मुझे रोक सकती हैं? मेरे पास पैसा है, आदमी हैं, संबंध हैं, और तुम बस एक छोटी सी लड़की हो जो एक बहुत क्रूर दुनिया में खड़ी है। तुमने कुछ छोटी मछलियों को हरा दिया, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकती। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, आसपास के अंधेरे से 10 से ज्यादा आदमी लाठियां लिए हुए निकले और उसे घेर लिया। उनकी आंखें हिंसक थीं। उनके डेप्लेक कदमों की धमक ने एक कसता हुआ घेरा बना दिया। साफ था कि राणा सिर्फ बात करने के मूड में नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली। उसका शरीर एक तनी हुई डोरी की तरह हो गया। उसके गुप्त ईयरपीस में विक्रम की आवाज आई, शांत रहो, हमने घेराबंदी कर ली है। तुम्हारे कात हो कि कदमों की धमक ने एक कसता हुआ घेराबंदी कर ली है। एक इशारे पर हम हमला कर देंगे। लेकिन प्रिया चुप रही, क्योंकि वह राणा को अपना असली रूप दिखाने के लिए और समय देना चाहती थी। एक आदमी आगे बढ़ा। उसने लाठी घुमाई। प्रिया एक तरफ हट गई और एक सीधी लात मारी, जिससे वह गिर गया। तुरंत 3-4 और उस पर झपटे। वह घूमी पैर से वार किया, लेकिन वे संख्या में बहुत ज्यादा थे। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी। एक लाठी उसके कंधे पर लगी, जिससे उसे तेज दर्द हुआ। उसकी पीली वर्दी पर खून फैल गया। राणा बाहर खड़ा सिगरेट का धुआं उड़ा रहा था। उसकी नजरें ठंडी थीं। उसने जल्दी नहीं की, बस देख रहा था, जैसे एक बिल्ली अपने शिकार को मारने से पहले उसके साथ खेलती है। लगी रहो बहादुर पुलिस वाली, देखता हूं तुम कितनी देर टिकती हो। उसी पल प्रिया ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखें चमक उठीं। वह जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज पूरे कार पार्क में गूंज गई। टीम एक्शन। तुरंत चारों दिशाओं से टॉर्च की रोशनी चमकी। जूतों की धमक सुनाई दी। दर्जनों जासूस एक साथ अंदर घुस गए। एक जोरदार आवाज गूंजी, पुलिस, सब हथियार डाल दो। माहौल में विस्फोट हो गया। सुनसान कार पार्क तुरंत एक युद्ध के मैदान में बदल गया। राणा के आदमी घबरा गए। कई को तुरंत दबोच लिया गया, लेकिन कुछ ने अभी भी हिम्मत से मुकाबला किया। लाठियों और धातु के टकराने की आवाजें गूंज उठीं। इस हंगामे में राणा धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन वह अभी भी शांत दिखने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि अगर वह यहां पकड़ा गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्रिया की नजरें तुरंत उस पर टिक गईं।
दर्द के बावजूद वह उसके पीछे भागी, उसे भागने नहीं देने का दृढ़ संकल्प लिए। जैसे ही राणा मुड़कर भागा, प्रिया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसका पीछा किया। कंधे पर लगे घाव में तेज दर्द हो रहा था, हर कदम भारी था, लेकिन वह उसके पीछे लगी रही। उस पल में कार पार्क के चारों ओर का सारा शोर के कंधे पर लगे घाव में तेज दर्द हो रहा था। चीखें, लाठियों के टकराने की आवाजें जैसे धुंधली हो गईं। प्रिया के दिमाग में बस राणा की पीठ की छवि थी, वह व्यक्ति जिसने इतना हंगामा मचाया था और कानून को चुनौती दी थी। राणा जंग लगी कारों की एक कतार से गुजरा, एक नीची दीवार पर कूदा और भागने की कोशिश की, लेकिन प्रिया उससे भी तेज थी। वह उछलकर उसके सामने आ गई। दोनों ठंडे माहौल में एक दूसरे के सामने थे, केवल सड़क की पीली रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। मेरे रास्ते से हट जाओ, राणा गुर्राया, उसकी आंखों में पागलपन था। उसने एक चमकदार चाकू निकाला जिसकी धार चमक रही थी। प्रिया की सांसें तेज थी, माथे पर पसीना था, लेकिन उसकी आवाज दृढ़ थी। तुम भाग नहीं सकते राणा, न्याय तुम्हें पकड़ेगा, मैं नहीं। इससे पहले कि वह और कुछ कह पाती, राणा उस पर झपटा। चाकू हवा में बिजली की तरह चमका। प्रिया घूमकर बच गई। चाकू उसकी वर्दी को चीरता हुआ निकल गया। उसने जवाबी हमला किया, अपनी छड़ी से उसकी कलाई पर जोर से मारा। चाकू छन की आवाज के साथ सीमेंट पर गिर गया। राणा गुर्राया और उस पर झपट पड़ा। दोनों के बीच एक भयंकर हाथापाई शुरू हो गई। दूर से आते कदमों की आवाज बता रही थी कि जासूस पास आ रहे हैं, लेकिन प्रिया जानती थी कि इस पल को उसे खुद ही खत्म करना होगा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, अपनी पूरी ताकत एक वार में लगा दी और प्रशिक्षण में सीखे गए एक दांव का इस्तेमाल करके उसकी बांह को लॉक कर दिया। राणा का शरीर जमीन पर गिरा दिया गया, उसका चेहरा ठंडे सीमेंट से सटा हुआ था। तुम हार गए, प्रिया ने हाँफते हुए लेकिन दृढ़ता से कहा। उसी समय विक्रम और बाकी सहकर्मी पहुंचे और जल्दी से राणा को हथकड़ी लगा दी। धातु की खनकती आवाज ने उसके कानून को धता बताने वाले दिनों का अंत कर दिया। बाकी गुंडों को भी एक एक करके पकड़ लिया गया, हथियार जब्त कर लिए गए। सुनसान कार पार्क में अब केवल तेज सांसें और टॉर्च की रोशनी थी। आसपास रहने वाले लोग शोर सुनकर देखने आए। जब उन्होंने राणा और उसके साथियों को पुलिस की गाड़ी में ले जाते हुए देखा तो कई लोगों ने तालियां बजाकर खुशी जताई। तालियों की गड़गड़ाहट एक विजयी संगीत की तरह गूंज उठी। हर कोई उस छोटी सी ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साहस की प्रशंसा कर रहा था, जिसने न केवल सड़क पर ट्रैफिक नियंत्रित किया बल्कि अंधेरे में एक कुख्यात अपराधी का भी सामना किया। प्रिया एक सीढ़ी पर बैठ गई, उसकी सांसें तेज थीं, कंधे से अभी भी खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। विक्रम पास आया और उसे पानी की बोतल दी। तुम बहुत बहादुर हो, अगर तुम न होती तो हम शायद ही उसे पकड़ पाते। वह फीकी हंसी। उसकी आवाज में खनक थी। मैंने बस अपना कर्तव्य निभाया। कानून का सम्मान होना चाहिए और न्याय को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। उस रात के बाद पूरा शहर हिल गया। अखबारों में राणा के गिरोह के पकड़े जाने की खबरें छाई रहीं। उसके पीछे के कई काले धंधे भी एक एक करके सामने आए। लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि शहर पर छाया हुआ काला साया अब हट चुका था। प्रिया घाव ठीक होने के बाद अपने जाने पहचाने काम पर लौट आई। चौराहे के बीच खड़ी उसकी पीली वर्दी चमक रही थी। वह एक सौम्य मुस्कान के साथ लोगों को रास्ता दिखा रही थी, लेकिन अब लोगों की नजरें उसे अलग तरह से देखती थीं। यह सिर्फ एक कर्तव्यनिष्ठ महिला पुलिसकर्मी के लिए सम्मान नहीं था, बल्कि दृढ़ता और न्याय के प्रतीक के लिए विश्वास भी था। और फिर एक धूप भरी सुबह जब प्रिया ट्रैफिक नियंत्रित कर रही थी, एक बूढ़े आदमी ने अपनी साइकिल सड़क के किनारे रोकी और सिर झुकाकर जोर से कहा, धन्यवाद बेटी, तुम जैसे लोगों की वजह से हम ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। प्रिया बस मुस्कुराई, कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी कि यह धन्यवाद ही सबसे बड़ी प्रेरणा थी, सबसे कीमती चीज थी, जो उसे उस रास्ते पर आगे बढ़ने की ताकत देती थी जिसे उसने चुना था। दोस्तों, आप हमें कहां से देख रहे हैं? आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में हमें जरूर बताइए। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी जहां भी रहें हमेशा खुश और सलामत रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प या प्रेरणादायक कहानी है तो उसे हमारे साथ जरूर साझा करें, हम सब उसे सुनना चाहेंगे।